बच्चों, स्वागत है आपका आज की विज्ञान की कक्षा में। मैं हूं पायल, आपके विज्ञान गुरु, और आज आप मेरे साथ कुछ रोचक जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। आज हम पढ़ेंगे कि भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। बच्चों, मादा के शरीर में युग्मनज यानी कि जाइगोट विकसित होकर भ्रूण, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, में परिवर्धित होता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। बच्चों, आपको याद है कि युग्मनज जो है वो एकल कोशिका है। अब भ्रूण में बदलने के लिए ये युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। आपको ध्यान रखना है, युग्मनज एकल कोशिका है और अब ये बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर बन रहा है। द जाइगोट डिवाइड्स repeatedly to give rise to a ball of cells। अब जब ये कोशिकाओं की एक बॉल बन जाती है तो ये कोशिकाएं समूहीकृत यानी कि इनकी ग्रुपिंग होने लगती है और ये इसके बाद विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। That means cells, they form groups and develops into different tissues and organs of the body। और इस विकसित हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। This developing structure is termed an embryo। और ये एम्ब्रियो जो है ये बहुकोशिकीय होता है। इसके बाद जो ये भ्रूण एम्ब्रियो है ये गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। याद रखना है बच्चों, द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। फीमेल यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में भ्रूण का एम्ब्रियो का निरंतर विकास होता रहता है, यानी कि एम्ब्रियो अब कंटिन्यू करेगा डेवलप होना यूट्रस में और धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान आदि विकसित हो जाते हैं। और बच्चों, भ्रूण की यह अवस्था यानी कि एम्ब्रियो जब इस अवस्था में पहुंचता है जब हम उसके हाथ, पैर, सिर या और शारीरिक भागों की पहचान कर पाते हैं तो इस अवस्था को हम कहते हैं गर्भ। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस। और जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। तो बच्चों, इस तरह से एक बच्चे का जन्म होता है। हम जाइगोट, युग्मनज और फीटस, गर्भ जैसे शब्दों से भली भांति परिचित हैं। आइए एक बार इन दोनों के बीच का अंतर देखें। सबसे पहले हम देखते हैं युग्मनज क्या होता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन युग्मनज कहलाता है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट एग इज कॉल्ड जाइगोट। और जाइगोट यानी कि युग्मनज इज अ सिंगल सेल, यह एक एकल कोशिका है। अब गर्भ क्या होता है, फीटस क्या होता है? भ्रूण की वह अवस्था जिसमें विभिन्न अंग पहचानने योग्य होते हैं गर्भ कहलाता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच all the body parts can be identified is called a fetus। गर्भ बहुकोशिकीय है, fetus is multicellular। बच्चों, आप जानते हैं कि मनुष्य, गाय, मुर्गी इन सभी में आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती, तो चूजे कैसे जन्म लेते हैं? आइए इसका पता लगाते हैं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज यानी कि जाइगोट लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी ओविडक्ट में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। जैसे जैसे ये नीचे बढ़ता जाता है साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है।
कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। जिन जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है जैसे कि मेंढक, मछली, इन जंतुओं में भ्रूण एम्ब्रियो का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है, यानी कि एम्ब्रियो जो है वो फीमेल बॉडी के बाहर डेवलप करेगा। जो एम्ब्रियो भ्रूण होता है वो अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है, यानी कि एम्ब्रियो के ऊपर एक एग कवरिंग होती है जिसमें वो डेवलप करते रहते हैं। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडज उत्पत्ति होती है और जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो वो एग से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों, अब आप आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच के अंतर को अच्छी तरह जान चुके होंगे। आंतरिक निषेचन में नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के अंदर होता है और बाह्य निषेचन में नर युग्मक, शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का संलयन शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन में नर मादा के शरीर में शुक्राणुओं का उत्सर्जन करता है और बाह्य निषेचन में नर और मादा दोनों युग्मकों को शरीर के बाहर फेंकते हैं। आपको अच्छे से पता है कि मनुष्य और पशुओं में आंतरिक निषेचन होता है जबकि मेंढक, मछली में बाह्य निषेचन होता है। बच्चों, हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। तो आइए अब जरायुज एवं अनप्रजक जंतु के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू young ones are called viviparous animals। और वह जंतु जो अंडे देते हैं वे अनप्रजक जंतु कहलाते हैं। Those animals which lay eggs are called oviparous animals। तो बच्चों, आइए एक क्रियाकलाप करते हैं और जरायुज और अनप्रजक यानी कि विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, आपने मुर्गी का अंडा अवश्य देखा होगा और आपने मेंढक का अंडा भी देखा है। कुछ बच्चों ने तो छिपकली और तितली के अंडे भी देखे होंगे और कुछ एक ने तो कौवे के अंडे भी देखे होंगे। लेकिन बच्चों, क्या आपने कभी गाय, कुत्ता या बिल्ली के अंडे देखे हैं? नहीं, ये जंतु अंडे नहीं देते हैं। इनमें आपने देखा होगा कि ये जानवर विकसित शिशु को ही जन्म देते हैं। तो ऐसे जंतु जो विकसित शिशु को जन्म देते हैं उनको हम कहते हैं जरायुज यानी कि विविपेरस एनिमल्स। और जिन जंतुओं के आपको अंडे देखने को मिलते हैं या आपने कभी उनके अंडे देखे हों तो उन्हें हम कहते हैं अनप्रजक जंतु यानी कि ओविपेरस एनिमल्स। तो आज की कक्षा पर आधारित प्रश्नों को जल्दी से हल कीजिए और अपने विज्ञान अध्यापक को भेजिए। तो जल्दी से निकालिए अपने नोटबुक्स और जल्दी से कीजिए अपना काम।